आइए मेरे साथ मिल गायत्री सावित्री महामंत्र का जाप कर वाणी को पवित्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरे साथ मिल दोहराएंगे। हे प्रभु, तू सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। हम तेरे शुद्धतम, पवित्रतम, वर्ण करने योग्य तेज को धारण करते हैं। जो धारण किया हुआ तेज हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। आर्य समाज कुबेर नगर के सत्संग भवन में उपस्थित आदरणीय संरक्षक महोदय, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, सदस्यगण, आदरणीय भद्रपुरुषों, मातृशक्ति। जब चर्चा होती है संसार में तो एक चर्चा हम लोग सब करते हैं कि ऋषि ध्यान जी महाराज ने एक नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। और 4 वेद जिनके मंत्र पाठ आदि हम लोग करते रहते हैं, उनमें से ही यजुर्वेद का एक मंत्र जो आप पढ़ते हैं शांति प्रकरण में, यज्ञाग्रतो दुर्मुदेति तदु सुक्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु। ये जो वेद के मंत्र हैं, इन मंत्रों के अंदर कुछ पौराणिकों ने इस तरह की भ्रांतियां फैलाई हुई है। एक व्यक्ति तो मुझसे बोले, आचार्य जी, मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित की जा सकती है। और कुछ लोग दिखाते हैं, कई बार फेसबुक पे ऐसी वीडियो आपके सामने आ जाती हैं तो कोई व्यक्ति पौराणिक इस तरह का बड़बड़ा रहा है और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। इस सब के पीछे केमिकल हाथ की सफाई होती है। ऋषि ध्यान जी महाराज से भी ये सवाल किया, महाराज क्या मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो सकती है? ऋषि लिखते, अग्नि बाद में प्रज्वलित होगी, पहले तो मंत्र बोलने वाले का मुख ही फूक जाएगा। बोले जहां से मंत्र बोलेगा यदि अग्नि प्रज्वलित हो तो वहां से मुख फूक जाएगा। कहने का अभिप्राय, मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। करते क्या है कुछ लोग, फास्फोरस केमिकल जो आता है उसे संविधाओं के बीच में छुपो करके रख देते हैं। ग्रिसलीन जो होती है वो बिल्कुल घी की तरह तरल होती है, उसे ग्रिसलीन की आहुति देते हैं, फास्फोरस के संपर्क में आकर के उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। अन्यथा ऐसा कोई इतिहास में नहीं, संसार में कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि ऐसे मंत्रों से अग्नि प्रज्वलित हो जाए। एक लकड़ी आती है, अरने की लकड़ी, अरने की लकड़ी को घर्षण करने से तो अग्नि होती है। जैसे पत्थर के ऊपर चोट करने से पत्थर में से चिंगारी निकलती है, अग्नि प्रकट होती है। ये सर्वमान्य है। लेकिन कोई कहे कि मंत्र बोलने से अग्नि प्रज्वलित होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि का कोई विधान नहीं है। तब पूछा, बोले ये मंत्र फिर है क्या, किसके लिए दिए? पता लगा, ऋषि लिखते, ये मंत्र परमात्मा का उपदेश है। जैसे आप लोग भजन गाते हैं, उपदेश करते हैं, ऐसे ही ये वेद मंत्र परमात्मा का उपदेश है, संदेश है। बोले किसी गाय को, भैंस को, पक्षियों को, किन्हें? ऋषि लिखते ना, इन्हें नहीं है। बोले इन्हें क्यों नहीं है?
बोले ये भोग योनियां हैं। इन पशु पक्षियों को जितनी जितनी आवश्यकता जीवन जीने के लिए होती है उतना उतना इनके अंदर परमात्मा ने फिट किया हुआ है। जैसे गाय का बछड़ा जन्म लिया, लेते के साथ में ही आप उसे नदी में छोड़ दें, तैरना सीख जाता है। ऑलरेडी सीखा होता है, तैरने लग जाता है। पक्षी के किसी बच्चे को आप लेवे अंडे से बाहर आए, हमने देखा कहीं तोता पकड़ने वाले जो पेड़ की ठोकर होती है जिसमें तोता अंडे रखता है, तो उसमें से बच्चों को निकाल लेते हैं और निकाल करके घर ले जाते हैं। आई ड्रॉप के द्वारा उन्हें दूध आदि भोजन देते हैं, धीरे धीरे पालते हैं। उन बच्चों के कानों में पक्षियों की, तोते की आवाज नहीं जाती, मनुष्यों की जाती है। लेकिन वे तोते नेचुरल, जो उनकी ओरिजिनल आवाज भगवान ने फिट की है, उसमें बोलने लग जाते हैं। उन्हें जो ज्ञान परमात्मा ने दिया वो ऑलरेडी जितना दिया आवश्यकता है उतने का उपयोग वो करके जीवन जीते। लेकिन वेद का जो ज्ञान है वो मनुष्य के लिए दिया। पशु पक्षियों के बच्चों को बनाने की जरूरत नहीं है, वे बने हुए हैं। मनुष्य के लिए लिखा तो मनुर्भव, तो मनुष्य बन। बोले मनुष्य तो है ही, जन्म हो गया तो ये मनुष्य तो हम हैं ही। बोले नहीं, ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य के अंदर मानवता हो, मननशीलता हो, अच्छे बुरे की पहचान करने की सामर्थ्य हो, एक दूसरे के दुख दर्द में मदद करने का जज्बा उसके अंदर हो, तो मनुष्य है। मनोरभव इसलिए कहा कि ये सब बातें उसे जीवन में सिखावे जावे। इसलिए ऋषि ने माता पिता के लिए भी विधान किया कि बच्चों को माता पिता, उनके माँ पहली गुरु है, उसे अच्छी शिक्षा देवे, अच्छा ज्ञान करावे। तो पूछा फिर ये जो वेद मंत्र हैं ये, तो बोले ये संदेश परमात्मा का है और मंत्र से अभिप्राय है विचार। मंत्र से अभिप्राय है एक चिंतन आपको दिया जा रहा है, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। परमात्मा संकेत देता है ये करना है तो हित लाभ, ये नहीं करोगे तो हानि। बोले फिर मंत्र दिया यज्ञोग्रता दुर्मुदेति देवम, ये मंत्र क्या कहता? तब परमात्मा से पूछा प्रभु आपने जो मंत्र दिया है ये किस लिए दिया है और किन के लिए दिया है? परमात्मा बोले बेटा ये जो मंत्र दिया गया है ये तुम्हारे लिए ही है, ये विचार तुम्हारे लिए दिया गया है, तुम्हें दिया गया है। भले इस मंत्र में, इस विचार में क्या संकेत आप दे रहे हो? परमात्मा संकेत करता हो बेटा ये संदेश यह है कि इस तेरे शरीर के अंदर मैंने एक मन फिट कर दिया है जिसका स्थान तेरे हृदय के अंदर है। ये मन कहीं और नहीं रहता, तेरे हृदय में विराजमान रहता है। और ये मन ज्योतियों का भी ज्योति है। प्रकाश के पहुंचने में समय लगता है, सूर्य के प्रकाश के पृथ्वी पे आने में समय लगता है, लेकिन इस मन के सूर्य के में पहुंचने में देर नहीं लगती। चंद्रमा का प्रकाश शीतलता आने में संसार में समय लगता है, लेकिन इस मन के चंद्रमा में पहुंचने में देर नहीं लगती। इस मन की गति प्रकाश से भी तीव्र है, उसके आने में समय लगता, लेकिन ये मन पलक झपकते ही सूर्य पे, पलक झपकते ही चंद्रमा पे, पलक झपकते ही अमेरिका में, इसे देर नहीं लगती। इतनी गति वाला ये मन है। अब बोले जागृत अवस्था में ये जागृतो, ये जागृत अवस्था में दूरंगमम, दूर दूर तक जाता है। जागते हुए भी तुम कर कुछ और रहे हो, मन कहीं और है। ये उड़ान भरता है, इधर उधर जाता है, दूर दूर तक जाता है। जब तुम सोए रहते हो सुसुप्ति अवस्था में भी ये मन टिका हुआ नहीं रहता। जब तुम सुसुप्ति में होते हो, निद्रा में होते हैं, तब भी ये मन कल्पनाओं खोया रहता है।
कहीं दूर गति कर रहा होता है, कहीं भ्रमण में होता है। बोले जब जेता ही दूर रहे है, इधर उधर जाता रहता है, भटकता रहता है, ये टिकाऊ है ही नहीं है, पल में कहीं भी पहुंच जाता है प्रभु, फिर तुमने दिया क्यों? ना ही देते जो हमारे पास रहता ही नहीं है, जो टिक करके रहता नहीं है, ऐसा मन दिया क्यों परमात्मा तुमने? प्रभु बोले दिया इसलिए है कि ये बहुत चमत्कारी है, बहुत अद्भुत मन है, ये बहुत चमत्कारी है। बोले इसमें चमत्कार क्या है? बोले शिव संकल्प मस्तु, जो संकल्प तू करेगा उसकी सिद्धि ये तेरा मन कराए। जो भी संकल्प करेगा, संकल्प में पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो, पुरुषार्थ हो। जब तुम ये संकल्प लेकर के, इस मन का सहारा लेकर के इंद्रियों का उपयोग करते हो, तब ये मन तुम्हारे लक्ष्य तक तुम्हें पहुंचा देता है, सिद्ध करा देता है। बोले मन कैसे सिद्ध करा सकता है? बोले मन की इस विशेषता ये है कि ये जिस इंद्रिय के साथ में लगता है वही इंद्रिय काम करती है। ये आंखों से लगता है तो आंखें देखती हैं, ये कानों से लगता है तो कान सुनते हैं, ये पैरों से लगता है तो पैर चलते हैं, ये हाथों से लगता है तो हाथ काम करते हैं, ये मुख से लगता है तो मुख काम करता है। जिस जिस इंद्रिय से ये मन लगता है वही इंद्रिय सक्रिय हो जाती, कार्य करने लग जाती। ध्यान नहीं लगता वहां वो इंद्रिय काम भी नहीं करती। इसलिए तो कहते हैं माता पिता बच्चों से, बेटा मन लगा करके पढ़ा कर, इस मन को पढ़ाई में लगा और पढ़ाई में लगा करके एकाग्र होकर के इसे इधर उधर मत जाने देना। एकाग्र मन कर करके पढ़ाई में लग करके बैठ, तुझे ये सफलता दिला देगा। ऐसा ये संकल्प वाला शिव संकल्प मस्तु, ये ऐसा मन है। बोले जब ये मन बलवान होता है तभी सिद्धि कराता है। कई बार ये मन कमजोर भी हो जाता है, और जब मन कमजोर होता ये तुम्हें भी कमजोर कर देता। मन यदि कमजोर हो गया तो तुम भी कमजोर हो जाते हो। मन यदि बलवान बना करके, बलिष्ठ बना करके रखते हो तो फिर तुम भी बलिष्ठ बन जाते हो। तुम अनुभव करो मन से कि शरीर में प्राण ही नहीं रहे हैं, शरीर तो बड़ा कमजोर है, दुखा दुखाता है, ऐसा ही बन जाएगा। एक व्यक्ति के स्वभाव में था, उसे बचपन में टाइफाइड हुआ। जब टाइफाइड हुआ तो वो कमजोर हो गया, कमजोर हुआ तो सूखा सा रह गया, लेकिन कुछ दिन के बाद में औषधि आदि करने से वो ठीक भी हो गया। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति उससे चर्चा करता अपने रोग की, वो व्यक्ति अचानक बीच में बोल पड़ता, बोले अरे तुम अपनी बात करते हो, एक बार मुझे टाइफाइड हुआ था, बहुत कमजोर हो गया था, सूख करके मैं कांटा सा हो गया था। जब उस व्यक्ति की 80 वर्ष की आयु हो गई तब भी वो इस बात को भूला नहीं था। जब भी कोई चर्चा करता ये अपनी चर्चा बचपन की शुरू कर देता, और 80 वर्ष की उम्र में भी ये सूख करके कांटा सा ही रह गया, क्योंकि इसने उस बात को छोड़ा ही नहीं। लोगों ने कहा रे पगले, तेरे जीवन में कुछ खुशियां भी तो आई होंगी, आनंद के क्षण भी तो आए होंगे, कभी मिठाई भी खाई होगी, कभी दाल पकवान भी खाए होंगे, आनंद का अनुभव भी किया होगा, कभी उनकी भी तो चर्चा कर, उस आनंद के क्षण की चर्चा कर। तो जब भी कोई बात होता है बस यही लेकर के बैठ जाता है, मुझे टाइफाइड हुआ था, मैं कांटा सा हो गया था, आज भी तो कांटा सा ही है। जब ये मन से आप इस तरह की बात करते हैं तब ये मन आपको कमजोर कर देता है। ये मन ही है कि आपका शरीर कितना भी कमजोर है और आपका लक्ष्य मजबूत हो, संकल्प मजबूत हो, तो ये मन साथ में लग करके ऊर्जा प्रदान कर करके जो शरीर कमजोर सा अनुभव होता था, टूटा टूटा सा अनुभव होता था, उसमें ऊर्जा भर जाती है, बल आ जाता है। आप कहेंगे कैसे आ जाता है? हरिद्वार के अंदर आर्य वानप्रस्थ आश्रम है, जहां हमारी कुटिया है, जहां तक हमने देश में देखा है
उससे बढ़िया स्थान दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा सात्विक वातावरण वहां का है। आंवले की डालियां, आनियों से लदपद जो वृक्ष हैं, बेल से, लीचियों से, आम से लदपद जो वृक्ष हैं, वहां के वातावरण से, वहां की सुगंधित से, वहां के वेद मंत्रों से, और उस वाइब्रेशन में, उस वातावरण में उस समय से पहले बड़े होने लग जाते हैं। उनका आकार भी बड़ा होता है, उनकी मिठास भी अद्भुत होती है। ऐसा आर्य वानपथ आश्रम दुनिया में कोई नहीं है। वो स्वर्ग जैसा वातावरण। वहां की आप गौशाला देखें, वहां का आप भोजनालय देखें, वहां का मैनेजमेंट आप देखें, प्रत्येक साधक साधिका बेहतर से बेहतर, उत्तम से उत्तम। माताएं वहां की यज्ञ की ब्रह्मा बनती हैं। जो साधारण से लोग वहां पर आते हैं, वहां रह करके विद्वान बन करके मंचों पर प्रवचन करने लग जाते हैं। माताएं यज्ञ की ब्रह्मा बनती हैं। ऐसा सुंदर स्थान आर्य वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर है, जहां पर हमारी भी छोटी सी कुटिया है। कई बार देर सवेर कार्यक्रम से आना होता है। कभी रात को 12 बजे आए, कभी 2 बजे आए। ऐसे ही एक बार जब रात में हम आए लगभग 12 बजे, रुड़की से पहले एक स्थान है, स्टेशन पड़ता है इकबालपुर। वहां के आपके यहाँ जो अहमदाबाद में बहुत काम उन भजनोपदेशकों ने किया है, जिनका नाम मामचंद पथिक और दीपचंद पथिक, ये दोनों सगे भाई अहमदाबाद में बहुत आया करते थे, के भजन बड़े हुआ करते थे। मामचंद पथिक और दीपचंद जी इकबालपुर के रहने वाले। माननीय मामचंद जी भी नहीं रहे और दीपचंद जी का भी अभी 1 माह पहले स्वर्गवास हो गया। इस इकबालपुर से पहले एक स्टेशन पड़ता है चुड़ियाला। चुड़ियाला में स्वामी अरण्य मुनि महाराज जी का आश्रम। ये भी बड़े तपस्वी सन्यासी आर्य जगत के हुए हैं। बहुत सारा जीवन तो इन्होंने साधना में, जंगल में, पेड़ों के बीच में, घने जंगलों में बैठ करके तप साधना करते थे। वहीं रेलवे स्टेशन के किनारे इनका आश्रम है। तो कई बार हमें बुलाते, इसलिए तुम आओ यहाँ पे प्रवचन करो। तब हम जाते। कार्यक्रम रात को एक बार समाप्त हुआ 12 बजे। हमने कहा स्वामी जी हम जाएंगे, अभी ट्रेन हमारी है। बोले नहीं, सुबह जाना। नहीं, रात को निकल जाते हैं, कल आगे कार्यक्रम है। तो रात को हम निकल गए। 1:30 बजे के लगभग हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार से जैसे तैसे चल करके कुटिया भी आई, बिस्तर आदि सब सेट किया। लगभग 2:30 बजे सोए। और सोने से पहले मन ने एक बात हमें कह दी, शरीर बिल्कुल दुख रहा है। सुबह का भी कार्यक्रम था, दोपहर का भी कार्यक्रम था, शाम का भी कार्यक्रम था। ट्रेन से चल करके आए हुए हो और सुबह इतनी जल्दी आंख नहीं खुलने वाली है। शरीर इतना जल्दी स्वस्थ नहीं होगा। मन ने ये संकेत कर दिया था। बोले 2:30 बजे सो रहे हो। जब 2:30 बजे सो रहे हो तो नींद पूरी होगी नहीं। मन बोला सुबह जल्दी नहीं उठा जाएगा, देर से आराम से उठना, फिर आगे के कार्यक्रम में देखेंगे। रात के 2:30 बजे हम सो गए। जब सो गए तो व्यक्ति का यदि अभ्यास प्रातःकाल उठने का है तो उसकी आंखें लगभग खुल जाती हैं। आंखें लगभग प्रातः 6 बजे खुल ही गई। उठने का मन हुआ। मन ने कहा नहीं उठा जाएगा। शरीर की अभी नींद पूरी नहीं हुई है, शरीर थका थका सा है। मन ने कहा अभी सो जाओ, अभी कोई जल्दबाजी नहीं है। मंत्र पाठ शुरू हो गया यज्ञशाला में। मन ने कहा स्नान करने की भी हिम्मत नहीं है, तुम यज्ञ में नहीं जा पाओगे, इसलिए सोए रहो। सोए रहे। आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया। मन ने कहा बस निंद्रा में ही आनंद आ रहा है, इसलिए सोए रहो अभी तो। लेकिन लगभग प्रवचन से पहले वहां घोषणा होती है कि आज का विशेष यज्ञ किसका है। तब घोषणा हुई। मन ने एकाग्र होकर के इस बात को सुना, क्या घोषणा हो रही है। निंद्रा में रहते हुए, आंखें उल्टा पलटी करते हुए, बिस्तर में घूमते हुए मन ने सुना आज विशेष यज्ञ है। और विशेष यज्ञ में होता हमारे यहाँ क्या है,
भोजन सबके लिए, आश्रम वालों के लिए बनता है। सब भोजन बनता है, सबको भोजन परोसा जाता है, बढ़िया सात्विक, बिना तला भुना इस तरह का सात्विक भोजन वहाँ होता है। मन ने कहा भोजन बनेगा आज तो विशेष यज्ञ है, भोजन बनेगा, और भोजन यदि तुम ना उठे तो फिर भोजन बनाना पड़ेगा किचन में अपने। इसलिए उठो, तैयार हो जाओ और सत्संग में चलो। सत्संग भी सुनना और भोजन तो मिलना ही मिलना है। अब मन को अपने अनुकूलता नजर आई, बोले भोजन प्रसाद भी मिलेगा, इसलिए उठो। अभी कुछ देर पहले यही मन कह रहा था शरीर में ताकत नहीं है, रात के जागे हुए हैं, सारा दिन के थके हुए हैं। लेकिन जब इसे अनुकूलता लगी कि भोजन भी मिलेगा, प्रसाद भी मिलेगा, इसलिए उठो। मन ने ऊर्जा भर दी शरीर के अंदर, ताकत भर दी और उठ गए। उठ करके स्नान आदि जो लगभग आध घंटे का कार्यक्रम हमारा होता है, एक्सरसाइज वगैरह, डिप्स वगैरह, वो कार्य भी इसने आध घंटे का 15 मिनट में समेट दिया मन ने। बोले फटाफट एक्सरसाइज करो, फटाफट प्रणाम करो और जल्दी जल्दी नहाओ, और नहा करके 15 मिनट में तैयार होकर के यशशाला के दरवाजे पर। कहाँ तो ये मन कह रहा था अभी उठा नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, रात के जागे हुए हैं। और जब इसकी अनुकूलता से लगी कि भोजन प्रसाद है, बड़ा अच्छा रहेगा, भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, कैंटीन जाना नहीं पड़ेगा, बना बना माल मिलेगा, तैयार हो गया ये। पता लगता कि जब मन होता तब सारे काम होते, और जब मन नहीं होता तो कुछ भी नहीं। एक किसान अपने खेत के अंदर हल चला रहा है, सुबह से शाम हो गई उसे हल चलाते चलाते, और शाम को उसे लगता है कि बस अब तो गिरा, अब तुझे निंद्रा आई, इतना थक गया हूं। सुबह 4 बजे खेत में हल लेकर के, बैलों को लेकर के आया था, और शाम थकान है, पसीने से तरबतर है, एक एक मिनट की बस सोचता है ये थोड़ा सा खेत रह गया, इसे और कर ले, और उसके बाद में घर जा करके भोजन कर करके आराम से सो। इसे लगता है कि तू देर करेगा तो गिर जाएगा। नींद का पूरा इसे लगा हुआ कि नींद आई, थकान इतनी। अचानक इसका हल किसी चीज से टकराया, और जैसे टकराया ये चौंका, ये हल कहां अटक गया। जहां हल अटका था इसने वहां से मिट्टी हटा करके देखी, हल जहां अटका था वहां इसने देखा हल किसी तांबे की चीज में अटका हुआ। इसने फावला लिया, फावला लेकर के जैसे खुदाई की, इसने देखा नीचे तांबे की एक टोकनी, एक कलश जमीन में दबा हुआ है। इसकी जिज्ञासा और हुई बढ़ी, इसने और खुदाई की। कहां तो ये सोच रहा था कि अब गिरा कि तब गिरा, थकान सुबह से है, घर जाकर के चैन की नींद सोऊंगा। लेकिन ये टोकनी को देख करके ऊर्जा से भर गया। मन ने कहा माल है इसमें, इस टोकनी में, इस कलश में माल है। इसने देखा, ढक्कन उठा करके सोने के सिक्के, और उस कलश के अंदर सोने के सिक्के। तब तो इसका शरीर ऊर्जा से और भी भर गया। मन ने कहा अरे यहां तो माल है, और इसने फावला लेकर के खुदाई करे। खुदाई इतनी कैडी थी, जमीन इतनी कैडी थी, ये लगा रहा। सुबह के 4 बज गए। खुदाई करते करते सोने के सिक्के निकालता जाता, खुदाई करता जाता, तलाश करता जाता। मन चूंकि सोने के सिक्कों में लगा हुआ था, कहां ये शाम कह रहा था कि बस अब गिरा के तब गिरा। लेकिन जब मन लग गया उस सोने में, आभूषणों में, चांदी में, तब मन ने इसके शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार कर दिया, और प्रातः 4-5 बजे तक खुदाई कर करके इस सोना लेकर के घर भी इंतजार हो रही थी। कहां थे सारी रात? सारी रात थके हुए होंगे, कहां रहे, काम करते रहे बड़े कमजोर से। लेकिन जब इसे देखा ये मुस्कुराता हुआ, खिलखिलाता हुआ, टोकनी को, कलश को लेकर के घर में प्रवेश करता। घर वाले भी आश्चर्यचकित हैं। तो तुमने सारा दिन खेत में काम किया है और प्रसन्न मुद्रा में
स्वस्थ निरोग मुस्कुराते हुए हंसते खिलखिलाते घर में आ रहे हो। कलेरे तुम्हें पता नहीं है सोने की कलश मिला है, कलश मिला है। पता लगता माताओं जब ये मन लगता है, कितना भी असंभव कार्य हो उसे सिद्ध करा देता है। और कई बार आप जो काम आपकी सामर्थ्य से बाहर होता है आप कर जाते हो उसे। और तब कोई पूछे अरे ये काम तुमने कर दिया, तब व्यक्ति कहता हाँ आज मेरे मन में आ गई थी सो कर दिया। जब मन में आ जावे तब व्यक्ति उस कार्य को कर देता है। और जब खुद ही बैठा हुआ मन को ही बोल दे, बोले क्या करेगा कर करके, अभी और थोड़ा आराम कर ले सो जावे। इसलिए परमात्मा कहते हो बेटा जीवात्मा, ये मन मैंने तेरे साथ में जोड़ करके दिया, शरीर में स्थापित कर दिया। यदि तू संसार का कोई भी कार्य करना चाहता तेरे लिए संभव नहीं है। इस मन का सहारा लेकर के, इसे अपने काबू में कर करके, इसका उपयोग कर करके तू जो चाहता है संसार का वो वैभव, वो ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। इस मन को साथ लेकर के चलेगा तो तेरे लिए कोई भी असंभव कार्य नहीं। तब जीवात्मा कहता परमात्मा कई बार असफलता भी मिलती है। परमात्मा बोले असफलता मन के कारण नहीं, मन को बनाने के जो साधन हैं उन साधनों में यदि कहीं अशुद्धि हो, कोई छल हो, कोई कपट हो, कोई धोखा हो, उसके कारण ये मन सात्विक नहीं बन पाता, बलवान नहीं बन पाता। इसलिए इस मन को बना करके रख, और ये बनता है तब काम करता है। जीवात्मा कहता है प्रभु ये बनता कैसे है, ये दिया तो आपने है, आपने फिट कर दिया है हृदय के अंदर, लेकिन ये बनता कैसे है। परमात्मा कहते दिया तो मेरा हुआ है लेकिन बनता तेरे पुरुषार्थ से है। इसे मन को तू बनाता है, फिट मैंने किया है, इंस्ट्रूमेंट मेरा है। जैसे मैं दिखाई नहीं देता ऐसे ये मन भी दिखाई नहीं देता है, दूर दूर तक जाता है, इंद्रियों से लगता है, इंद्रियां जिससे लग जाता ये वो काम करती हैं, लेकिन जैसे मैं दिखाई नहीं देता वैसे ये भी दिखाई नहीं देता। बोले जो दिखाई नहीं देता फिर वो बनेगा कैसे। प्रभु बोले तेरे पुरुषार्थ से बनेगा, तेरी ईमानदारी से बनेगा, तेरे परोपकार से बनेगा, तेरी सेवाओं से बनेगा। बोले बनेगा कैसे प्रभु ये बताओ। तब परमात्मा संकेत करते बेटा तो समय हो गया इसकी चर्चा, ये बनता कैसे है कल इसकी चर्चा करेंगे आदरणीय पद पुरुषों मातृशक्ति। इसलिए इस मन को लेकर के, संकल्प लेकर के, इस मन का उपयोग कर करके जो आप चाहते हैं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें सात्विकता होवे, पुरुषार्थ होवे, पसीना होवे, तब ये मन आपके साथ में लगता है। समय हो गया, इन्हीं शब्दों के साथ बाकी की चर्चा कल करेंगे। आप सभी महानुभाव का हृदय से आभार, अभिनंदन। वाणी को विराम। ओम शम। ओम देहु शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री कृष्णचंद महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज,
वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर नमस्ते।